हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजैद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अब तक एपिसोड देखने के बाद जो है सभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया कहानी जा कहां पर रही है। क्योंकि सीरियल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि एपिसोड टाइम पर आए ना आए, कॉन्ट्रोवर्सी, अपडेट्स, अलग अलग अफवाहें टाइम पर आती रहती है। लेकिन इस बार इन अफवाहों ने जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी आप कह लो दिखाई है इन सारी चीजों ने। बिकॉज एक डेट तक आ चुकी है कि इस दिन शूट लास्ट होगा शक्ति अरोरा का, एंड 18 जून के बाद जो है हमें नहीं देखने को मिलेंगे शक्ति अरोरा ईशान के रूप में। अब उनकी जगह पर हितेश भारद्वाज नजर आने वाले हैं। वेल, इन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि सीरियल के मेकर्स वाकई में बेचारे कंफ्यूज है। बिकॉज यहां एक तरफ अपडेट इतनी सारी आ जाती है, दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि ईशान और सभी की केमिस्ट्री सीरियल में बनना ही अब शुरू हुई है, क्योंकि दोनों के बीच का रोमांस, लव स्टोरी अब जो देखकर मजा आ रहा है वो अब तक सीरियल के अंदर आया ही नहीं। और शायद ये एक्सपेरिमेंट सीरियल के मेकर्स पहले कर लेते तो आज नौबत नहीं आती इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने की, इतने सारे चेंजेस करने की। वेल, अब तो सब कुछ भगवान भरोसे हैं। ईशान कब जाने वाला है, कौन आने वाला है, हितेश भारद्वाज आने वाले हैं तो ईशान बनकर ही आने वाले हैं, या फिर ईशान को सीरियल के अंदर विदा कर दिया जाएगा, अलविदा कर दिया जाएगा, मतलब ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, ये सवाल है। वेल, आने वाले एपिसोड के अंदर ईशान जाए या ना जाए, लेकिन उससे पहले भंवर पाटिल अपना असली रूप दिखाने वाला है। क्योंकि भंवर ने जो है अब एक साजिश के तहत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग बना ली है कि कैसे भी कर सबसे पहले तो उस मास्टर की सारी अकड़ तोड़नी है, इसकी सारी चीजें उतारनी है जो ये अपने आप को समझता है, और सभी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि शायद ये मास्टर ही वो कड़ी है जिसके कारण से सभी मुझे नहीं अपना पा रही। अब यानी कि भंवर जो है वो पुलिस वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ख्याली दुनिया में कुछ ना कुछ अलग ही सोचता रहता है वो भी। तो ऐसे में यहां पर भंवर जो है आने वाले एपिसोड में साजिशों के जाल में ऐसा कुछ फंसाने वाला ईशान को कि जेल के अंदर ईशान होने वाला और ईशान की जगह पर सभी होने वाली है उसे बाहर निकालने के लिए। अब आप यहां पर कहेंगे कि ऐसे कोई पुलिस वाला है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को भी उठाकर डाल देगा जेल के अंदर। पुलिस वालों की भी लिमिट होती है, एंड बिना किसी वजह के पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं होती ऐसे किसी को भी जेल में डाल दे। और यहां पर जो गुंडागर्दी पुलिस वाले की इतनी ज्यादा दिखाई ना, वो भी ऐसे, चूंकि यहां पर वो तो गले से ही नहीं उतर रही है। क्योंकि यार पुलिस वाले आजकल तो मतलब बहुत, अगर कोई गलत कदम जानबूझकर भी करना चाह रहा है तो नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल पहला शख्स यहां पर होता है जो फोन निकालता है और सबसे पहले वीडियो बनाता है सवाल पूछने से पहले। तो वो एक डर सा माहौल बन चुका है मार्केट में। वेल, यहां पर आने वाले एपिसोड में ईशान को किस तरीके से जेल में डालेगा, ये सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा, एंड इसका जवाब कुछ ऐसा है कि देखो, ईशान जो है गलतियां तो बहुत सारी करता है, ये बात हमें भी पता है। शादी हुई नहीं है, मतलब पहली शादी टूटी नहीं है, उससे पहले ही दूसरी शादी की तैयारियां कर ली। सबसे बड़ा क्राइम तो यही है। यहां पर डिवोर्स होने से पहले जो है किसी भी तरीके से शादी आप नहीं कर सकते हैं, और ये तो बहुत गलत है। तो ऐसे में यहां पर पहला केस तो ईशान भाई साहब के ऊपर यही बन जाता है। दूसरा केस यहां पर भोसले इंस्टीट्यूशन में इतनी सारी गलतियां होती है, किसी पर भी लगा देगा, मतलब यहां पर ऑल ओवर सभी के सिग्नेचर का मिसयूज कर जो है यहां पर ईशान को जेल के अंदर वो पहुंचा देगा, एंड सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि असली विलेन ईशान सर नहीं, ये भंवर पाटिल है। क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा साइको है और इसके दिमाग में थॉट आ गया है कि ये सारी चीजें ऐसे करेगा ना तो मैं इससे शादी कर लूंगी या फिर इसको पसंद करने लगूंगी। एंड इन सारी चीजों के बीच में जो है आपको पता चलने वाला है कि जिसकी शादी की तैयारियां हो रही है वो शख्स जेल के अंदर है, एंड भोसले परिवार भी पूरी तरीके से हिल जाएगा। हम लोगों के लिए ट्रैक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि रीवा और ईशान की शादी हो। यानी कि अक्सर टीवी सीरियल के अंदर हीरो और हीरोइन की शादी होने वाली होती है ना, तब विलेन आकर जो है इसमें विघ्न डाल देता है। लेकिन अब विलेन की शादी हीरो से हो रही है और विलेन ही आकर विघ्न डाल रहा है, तो हम लोग तो फूल ही बरसाएंगे डेफिनेटली। वेल, यहां पर आने वाले एपिसोड की कहानी अब मुझे दमदार नजर आ रही है। तो एक बार के लिए आप लोग जो है एक ब्लाइंड स्पॉट अपने सामने रखो, क्योंकि यहां पर उन अफवाहों को आप नजरअंदाज करो। सबसे पहले तो अफवाहें हो या सच्चाई हो, व्हाटएवर जो भी हो, आप उनको साइड कर दो। आप सोच लो कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, बस आपको तो आधे घंटे रोज सीरियल देखना है, उससे ही ताल्लुक रखना है, तब जाकर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप सुन रहे हो कि यार अभी ईशान नजर आ रहा है, अच्छा जो केमिस्ट्री है वो सभी और ईशान के बीच में दिख रही है, लेकिन आपके माइंड में वो थॉट हमेशा चलता रहेगा, यार ये तो 18 तारीख को चले जाएगा, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर कहानी का। तो मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप उन सारी चीजों को जो है अपने आप से दूर कर दो, और फिलहाल आप लोग सीरियल को देखो। सीरियल में जो केमिस्ट्री बरसों बाद सभी और ईशान की देखने को मिल रही है उसको एंजॉय करो यार, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने उम्मीदों से परे जाकर तो सबसे पहले ईशान का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया कि एक ही मिनट में ईशान भोसले ने अपनी
अपनी पावर दिखाई और सभी को झटके से बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर अब ईशान जो है यहां पर रियलाइज कर चुका है कि वो सभी को ही पसंद करता है एंड यहां पर वो भंवर पाटिल के सामने भी एकदम हीरो की तरह खड़ा होता है आकर और सभी का भी अब सपोर्ट कर रहा है, हर मूवमेंट पर सभी के पास जा भी रहा है और यहां पर पूरी तरीके से अब ईशान एक हीरो लग रहा है कहानी के अंदर एंड यही तो हम लोग चाहते थे। एंड सीरियल के मेकर शायद इसे कंटिन्यू कर देना तो ना लीप की जरूरत है, ना कास्ट को चेंज करने की जरूरत है, नई स्टोरी लाइन भी ना हो तो चटपटी कहानी दिखाकर भी टीआरपी बटोरी जा सकती है। ये आप गुम है किसी के प्यार में से ही देख सकते हैं क्योंकि एक टाइम पर फर्स्ट सीजन के अंदर चौहान निवास के अंदर 7-7 8-8 दिन की कहानियां निकल जाती थी, लेकिन वो चीजें इंटरेस्टिंग होती थी, कहानी इंटरेस्टिंग होती थी, लड़ाई झगड़ों में भी चटपटापन होता था, एक फनी मूवमेंट होता था, तो बहुत अच्छा काम करता था और नंबर 1 पर भी टीआरपी उस समय आई थी बीच में एंड सेकंड पर तो लगातार रही थी। पर अचानक से सीरियल के मेकर्स के सेकंड सीजन में पूरी उन्होंने क्रू अपनी चेंज कर दी है, डायरेक्टर्स चेंज हो गए काफी सारे, वो शफल होते रहते हैं अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है काफी बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव स्टोरी लाइन की जो है वो बहुत कमी देखने को मिली है। वेल यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये ईशान आखिरकार सीरियल छोड़ क्यों रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो देखो अब मुझे पर्सनली है ना ऐसा लग रहा है शक्ति अरोड़ा के इंटरव्यूज देखकर, उनका लुक देखकर कि वो वाकई में परेशान हो चुके हैं सीरियल से एंड बहुत थक से गए हैं वो, कि मतलब वो परेशान से लग रहे हैं। उनकी हेल्थ पर भी मुझे तो इशू नजर आ रहा था जब मैं उनको लास्ट एपिसोड में देख रहा था, उनका इंटरव्यू देख रहा था, बहुत थके हुए से नजर आ रहे थे। हो सकता है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद वो शायद इंटरव्यू हुआ हो तो वो थके हुए हो, इस रीजन से सोए ना हो, रात को नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट की हो लगातार, ये भी रीजन हो सकता है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा। वेल आपको भी लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड आने वाले एपिसोड में भंवर के जाल में जब ईशान फंसने वाला और सभी ईशान की ढाल बनने वाली है तो इस टैग के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ रहा है एंड अब तो मैं अच्छी खासी रिले भी बना रहा हूं आपके लिए, तो देखो यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।